हेलो डियर स्टूडेंट। नाउ अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो फोर्थ टॉपिक है, सब टॉपिक है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी का। जो पहले से हम लोग इसकी सीरीज चल रही है, 3 टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंडक्टर। अब ये जो फोर्थ नंबर पे हम सब टॉपिक देखते हैं, इसमें क्या पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। कई बार ये केस आता है कि ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, because there are two conditions for on the surface of conductor. फर्स्ट कंडीशन जब सरफेस पे कोई चार्ज ना हो, एंड सेकेंड वन जब सरफेस पे चार्ज हो तो उस केस में पोटेंशियल कांस्टेंट होगा या नहीं होगा, उसका भी डिस्कशन हम लोग यहां करते हैं। सपोज थर्ड टॉपिक की तरह हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और इस ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर लिया, और हमने थर्ड टॉपिक में डिस्कस किया था कि इनसाइड द कंडक्टर चार्ज विल बी, नेट चार्ज विल बी जीरो, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो जीरो, बिकॉज जब चार्ज ही नहीं है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कैसे होगा, ये चीज डिस्कस की जाती है। बट एक बात बताइए, सपोज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव होता भी तो भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटसाइड की ओर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी भी हमारी क्या है, आउटसाइड की होगी, इनसाइड नहीं होगी, यानी अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलता ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हमने देखा कि चार्ज की वैल्यू, नेट चार्ज की वैल्यू जीरो एंड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो विल बी जीरो। सो दैट हमें क्या ध्यान देना है यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या है, जीरो। ठीक है, यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वी नो दैट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। जब भी बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट की, तो हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होता है माइनस dB अपॉन dr। ये चीज हमने पढ़ रखा है। अब इनसाइड की बात करेंगे, इनसाइड ए कंडक्टर, जब इनसाइड की बात करेंगे तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका, जीरो। किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जीरो है तो हमें ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर जीरो है तो यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही जीरो रखेंगे माइनस dB अपॉन dr। यार आपका डिस्टेंस होता है कि कितनी दूरी पर आप चार्ज से पोटेंशियल निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। इन दैट सिचुएशन dB की वैल्यू क्या हो जाएगी, dr को आप इधर भेजिए, माइनस को पहले इधर भेज दीजिए जीरो, देन dr आप यहां भेजेंगे तो dr यहां मल्टीप्लाई होगा तो आपका जीरो। अब आपको कुछ नहीं करना, आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। जैसे हम इंटीग्रेट करते हैं हमको क्या मिलता है, इंटीग्रेट बोथ साइड जब करेंगे तो ये हो जाएगा dB, और इधर जीरो का इंटीग्रेशन आपका आता है कांस्टेंट। क्लियर हो गया कि आपका पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। बट फॉर इनसाइड का कंडक्टर, फॉर होल वॉल्यूम इनसाइड का कंडक्टर आपका पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर आप यहां पोटेंशियल निकालते हैं, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते हैं, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते हैं, इस पॉइंट पे निकालते हैं, इस पर निकालते हैं, तो पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। अब इस सिचुएशन को आप अच्छे से जानते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर रखा है कि जब हमें हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम मिलने लगे, इट मींस ऐसे पोटेंशियल को क्या कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बट ये बात हो रही है कहां की, इनसाइड की। आउटसाइड में भी आपका चार्ज नहीं है तो भी वो आपका क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, क्योंकि यहां भी आपके चार्ज नहीं है। बट अगर चार्ज रख दिए जाए, यहां पर चार्ज रखे जाए, यहां पर रखे जाए, यहां पे, जरूरी नहीं है कि वो चार्ज सेम रहे हर जगह। वो चार्ज आपका डिफर भी हो सकता है, अलग अलग चार्ज हो सकते हैं। यहां पर कुछ अमाउंट का चार्ज आपने रखा, आपने यहां पर कुछ अमाउंट का चार्ज रखा। इस सिचुएशन में आप जब डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज रख रहे हैं तो किसी भी सिचुएशन में ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होगा। इन केस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर फॉर आउटसाइड, अगर आउटसाइड आपने चार्ज कंडक्टर रख दिया, यानी चार्ज करके रख दिया कंडक्टर को, तब आप उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं कहेंगे। ठीक है, और जब तक वो आउटसाइड से चार्ज नहीं है तब तक आपका ये सरफेस क्या कहा जाएगा, इक्विपोटेंशियल, बिकॉज
वी फाइंड आउट ईच एंड एवरी पॉइंट, पोटेंशियल विल बी सेम। ठीक है, हमने क्या देखा, पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट है, कब तक, जब तक आउटसाइड पे चार्ज नहीं रखा, और जैसे ही चार्ज रख देंगे आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिफर हो जाएगा, तब वो इक्विपोटेंशियल नहीं कहा जाएगा। तो ये आपका फोर्थ प्रॉपर्टी है, जिसमें हमने देखा किसी कंडक्टर के अंदर या इनसाइड होल वॉल्यूम पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और इस पोटेंशियल के कांस्टेंट होने पे ये पूरा सरफेस आपका क्या कहा जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका फोर्थ टॉपिक है जो यहां पर आपका कंप्लीट होता है, फोर्थ। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके फिफ्थ टॉपिक और सिक्स्थ टॉपिक को भी कवर करेंगे। देन इन लास्ट हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, तब जाकर ये पूरा टॉपिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंडक्टर जाकर के फिनिश होगा। अक्सर बोर्ड एग्जाम में देखा जाता है कि इससे कोई भी एक या दो टॉपिक, दो प्रॉपर्टी उठाई जाती है और पूछ ली जाती है, और जनरली आप लोग थ्योरी में कुछ भी लिख करके चले जाते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं रहता। तो जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप इतना भी नोट कर रहे हैं, तो 2 मार्क्स का आपको 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका उसमें भी हाफ मार्क्स कट कर लिया जाए, वो पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपको पूरा डिटेल में समझा देना क्या है और कैसे है।